हेलो माय डियर स्टूडेंट यंग लायर्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ आई हुई है। और ये गुड न्यूज़ जो है यंग लायर्स को प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी। ये स्टूडेंट जो फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट होते हैं, जो कोर्ट में नए नए जाते हैं, उनको कई सामना करना पड़ता है। सबसे पहला जो उनको सामना करना पड़ता है वो इकोनॉमिकली उनको करना पड़ता है। उनको कोर्ट में सरवाइव करने के लिए जो मिनिमम नीड्स होती है उसके लिए पैसे नहीं मिल पाते। और इधर आप जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह रखा है कि वही एडवोकेट ही भर पाएगा जुडिशरी का फॉर्म जो 3 साल लगातार एडवोकेसी करेगा। तो वो 3 साल कैसे सरवाइव करे, इसी के लिए गुड न्यूज़ आई हुई है। और ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यंग लायर्स टू क्लेम स्टाइपेंड, यानी जो यंग लायर है, फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट हैं, वो कैसे क्लेम कर सकते हैं स्टाइपेंड के लिए। ये किस कोर्ट का मैटर है, किन लोगों ने इस पर केस फाइल किया है, ये सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग वीडियो से बने रहें और एक एक चीज़ को ध्यान से देखते रहें। जो लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको घर बैठे ही आपको जो भी नया वीडियो बनता है उसकी जानकारी आप लोग को मिल जाती है। डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ का मैटर है, क्या मैटर है और क्या है इसमें ऑर्डर किया गया है। तो देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई है और वो पीआईएल के फॉर्म में। जो बॉम्बे हाई कोर्ट में 12 एडवोकेटों ने एक पीआईएल फाइल किया है। 12 एडवोकेट यंग लायर्स हैं, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है। और ये पीआईएल जो फाइल किया गया है वो चीफ जस्टिस आलोक राधे और जस्टिस संदीप मारने की जो बेंच है उन्हीं के पास पीआईएल फाइल हुआ है। और सबसे गुड न्यूज़ ये है, पीआईएल एक्सेप्ट हो गया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बॉम्बे हाई कोर्ट के, उन्होंने पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया है। पीआईएल में क्या डिमांड किया गया है? पीआईएल में जो ये 12 एडवोकेटों की ओर से पीआईएल हुआ है, इसमें यह कहा गया है कि जो यंग जनरेशन के एडवोकेट है वो कोर्ट में कैसे सरवाइव करें। उनको बहुत बड़ी दिक्कत होती है इकोनॉमिकल, और उनको जो मिनिमम नीड्स है उसके लिए भी पैसे नहीं मिलते। और जबकि हम लोग बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन के उसमें पैसे देते हैं, एआईबी के एग्ज़ाम निकालते हैं उसमें पैसे देते हैं, लेकिन जब हम लोग कोर्ट पे आते हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी पैसे नहीं मिलते और शुरू में क्लाइंट मिलने में भी दिक्कत होती है। तो इसमें यह कहा गया है कि कम से कम 5,000 मिनिमम 5,000 रुपीज़ एक यंग लायर्स को दिया जाए। और ये कहा गया है कि जो ये 5,000 है पर मंथ, ये पूरे जीवन नहीं देना है, ये केवल उनको 3 साल तक, शुरू के 3 साल। अगर जैसे कोई मान लीजिए 2025 में 1 जुलाई को प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो उसको केवल 2025 का 26, 27, 28, यानी कि उसको 30 जून 2028 के बाद न दिया जाए। तो ये 3 साल, शुरू के 3 साल वो कोर्ट में कैसे अपने को इस्टेब्लिश करे, इसके लिए इसमें जो है पीआईएल में डिमांड की गई शुरू के 3 साल के लिए। और ये कहा गया है कि जो एडवोकेट है उनका ये भी देखा जाए कि वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा पर एनम कमा भी न रहे हों। अगर वो 1 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं तो उनको स्टाइपेंड न दिया जाए, भले वो यंग लायर्स के कैटेगरी में आते हों। यानी 1 लाख रुपए से कम उनकी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए और उनको 5,000 रुपये तब दिया जाएगा, वो भी 3 साल तक के लिए। कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, और यह मैटर चूँकि गोवा से भी जुड़ा हुआ था, तो बार काउंसिल ऑफ गोवा को भी इशू किया गया है कि आप इस पर अपना काउंटर एफिडेविट लगाएं। जो पिटिशनर है 12 एडवोकेटों ने, उन्होंने दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, झारखंड और आंध्र प्रदेश स्टेट का हवाला दिया है कि उन स्टेट में यंग लायर्स को स्टाइपेंड के रूप में अमाउंट दिया जाता है। तो जब इन राज्यों में दिया जा सकता है तो और राज्यों में क्यों नहीं दिया जाता है? ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। यंग लायर्स को शुरू में 3 साल तो स्टाइपेंड ज़रूर और ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि स्टाइपेंड मिलने से वो कोर्ट में सर्वाइव कर पाएंगे। जबकि देखिए, 5,000 रुपये कोई आज के समय में बहुत ही मिनिमम है। और ये इतनी मिनिमम है कि आप मिनिमम नीड्स को भी नहीं पूरी कर सकते, लेकिन कम से कम चलिए थोड़ा सरवाइव करने के लिए एक टॉनिक की तरह मिल जाएगी। और यंग लायर्स जो है 3 साल सरवाइव करके अपने को इस्टेब्लिश कर लेगा और फिर उसके बाद 3 साल के बाद बंद कर दिया जाए। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा और जो लोगों ने पीआईएल फाइल किया इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो एपीओस की वैकेंसी आई हुई है, जैसे झारखंड की आई हुई है, एपीओ
यूपी और बिहार की भी आने वाली, उत्तराखंड की आने वाली है। इसके लिए आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। हम आप लोग को बार बार बताते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस इस समय स्टार्ट की गई है उसमें बहुत ही विशेष रियायत दिया गया है। जो लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, विकलांग हैं, पिछड़े हैं और किसी भी जाति धर्म के हों, सबको छूट दिया गया है कि वो लोग अपने फीस में छूट ले सकते हैं। उनकी फ़ीस को मंथली करने के प्रोविज़न कर दिया गया है और साथ साथ उनको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, डेली का डेली टेस्ट सीरीज और फुली नोट्स देने के भी डिक्लेरेशन कर दिया गया है। तो आप लोग जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कि हमें जो है एपीओस के क्लास लेने हैं या जुडिशरी के क्लास लेने हैं, ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। इन 2 व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ देंगे कि मुझे एपीओ की क्लास करनी है, किस स्टेट का करना है, मुझे जुडिशरी क्लास करनी है, किस स्टेट का करना है। तो आपको पूरा डिटेल्स जो है मैसेज के थ्रू भेज दिया जाएगा और आप फिर क्लास ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि एपीओस के नोट्स भी रेडी हैं और देखिए जिन लोगों ने अभी तक एआईबी को करेक्ट नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाएं एआईबी के लिए। और एआईबी जो 20th नंबर का होने वाला है इसके लिए आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और आप लोग को इस पे जो डिग्लॉट एडिशन में आप लोग के लिए गाइड है ये भी पब्लिश कर दी गई है। आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो पब्लिकेशन का मैटर है ये सब जो है आप लोग के लिए जुडिशरी, हायर जुडिशियल, एपीओ के लिए ही रेडी किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।